अस्सलाम वालेकुम। इरादा मार्केटिंग एंड डेवलपर से मैं हूं साकिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए जो घर हम लेकर आए हैं 27 मरले का एक इंतहाई पुरकशिश घर ये आपके लिए लाए हैं। डिज़ाइनर हाउस है जो कि बहुत ही मेहनत से डिज़ाइन किया गया है। 102 फीट फ्रंट इसका आपको मिलेगा और ये बैरियर टाउन फेज़ 8 सेक्टर ए में लोकेटेड है। घर किसी भी बिल्डर का बना हुआ नहीं है। कुछ घर ऐसे हम आपके लिए लाते हैं जो कि ऑनर ने अपने लिए बनाए होते हैं, किसी वजह से सेल कर रहे होते हैं। ये उन घरों में से एक है जो कि ऑनर ने अपने लिए बनाया था, इसलिए काफ़ी मेहनत से ये घर बनाया गया। क्वालिटीज़ इसमें जो आपको मिलेंगी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। सबसे पहले आप ये इसका फ्रंट लॉन देखें, 102 फीट फ्रंट है तो उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ किया गया है। बहुत ही प्यारा यहाँ पे ये लॉन बनाया गया है। कम से कम अगर आप कहेंगे तो यहाँ पे 8 से 10 मरले पे इसका लॉन है। 9000 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है। इसमें आपको बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर मिलेगा और 4 यहाँ पे आपको सर्वेंट रूम्स मिलेंगे। हर कमरे में आपको मैक्सिमम कमरों में, टोटल 7 कमरे हैं तो मैक्सिमम कमरों में आपको टेरेसेस दिए गए हैं और रोशनी का, सन फेस होने का कमरों का ख़ास ख्याल रखा गया है। तो चलें आपका टाइम लिए बगैर हम घर का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। आप अगर हमारी वीडियोस देखते रहते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को मज़ीद शेयर भी कर दीजिएगा। ये सामने जैसे कि आप देख रहे हैं बैरियर टाउन फेज़ 8 का जो हेड ऑफिस है उससे वॉकिंग डिस्टेंस पे ये घर लोकेटेड है। 2 से 3 बड़ी गाड़ियों की कार पार्किंग मिल जाती है और ये इसका वॉकवे देखें, बहुत ही प्यारा। ये स्पेशली इसी घर के लिए स्टोन्स मंगवा के इसको डिज़ाइन किया गया है। अब ये आप इसकी मेन एंट्रेंस चेक करें, एक ग्रैंड एंट्रेंस है जो यहाँ पे आपको बहुत ही कम घरों में मिलेगी। और दरवाजे का सिर्फ आप एक साइज़ चेक करें, फुल साइज़ का डोर है, ग्रैंड एंट्रेंस दी गई है और ये फुल ग्लास वाली आपको यहाँ पे विंडोज़ मिल जाएंगी। मतलब पूरा घर आपको एक इंतहाई रोशन घर मिलेगा। अब ये हम सबसे पहले ये घर में एंट्री लेते हैं। आप ये एंटर लेके आपको एक इस घर में फ़ील ही एक अलग आती है। उसकी सबसे पहली वजह ये है कि इसकी फुली हाइटेड लॉबी है और उसमें कितनी ही प्यारी ये लाइट्स का यूज़ किया गया है। आप दरवाजे जितने भी ग्राउंड फ्लोर पे इस घर में आपको मिलेंगे वो फुली हाइटेड डोर्स मिलेंगे। अब घर का टूर बाकी शुरू करते हैं। जैसे कि आपको बताया था कि रोशनी का ख़ास ख्याल रखा गया, तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये इसका प्यारा सा किचन। बहुत ही डिसेंट कलर्स में इस किचन को डिज़ाइन किया गया है, लाइट और डार्क ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में। और ये इसका, मैं तो काउंटर टॉप का फ़ैन हो गया हूँ कि आप काउंटर टॉप चेक करें, मार्बल का ये काउंटर टॉप है और कितने ही प्यारे शेड में ये बनाया गया। स्पेशली अगेन इसी घर के लिए ये सिलेक्ट किया गया और इस पर बहुत मेहनत क्यों की गई है, क्योंकि ये अपने लिए उन्होंने बनाया था, किसी वजह से सेल आउट कर रहे हैं तो काफ़ी इस घर पे मेहनत आपको हुई भी मिलेगी। फुली इक्विप्ड किचन है जिसमें डॉरेंस का रेफ्रिजरेटर और ग्रिल ओवन और माइक्रोवेव ओवन भी मिल जाता है आपको। ये तो हो गया इसका प्यारा सा किचन। अब अगर इस किचन के साथ आपको प्यारा सा डाइनिंग एरिया मिल जाए और डाइनिंग एरिया ऐसा हो जो सन फेस हो, प्रॉपर विंडो लगी हो, उसमें फुल ग्लास की विंडो लगी हो, तो क्या ही बात है। तो ये देखें, ये किचन है, उसके साथ ये आपका डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे आप बैठें फैमिली के साथ, नाश्ता खाना एंजॉय करें। सामने आपका प्यारा सा लॉन है और ये चेक करें सामने सन फेसिंग, तो एक लाइफ की फील ही अलग आती है। अच्छा, ये इसके साथ फिर यहाँ पे आपको एक तो ये आपका मेन किचन दिखाया था, ये आपको पाउडर रूम मिल जाता है। और किचन ये तो मेन है ना कि मेन आप यूज़ करें और साथ ही डाइनिंग एरिया आपको मिल रहा है। अगर आपके गेस्ट आ गए हैं तो आपके लिए यहाँ पे एक डर्टी किचन या ग्रीसी किचन जिसे कहते हैं वो भी दे दिया गया है और ये भी अच्छे साइज़ का दिया गया है, जिसमें वार्डरोब्स का कलर आप देखें तो वाइट और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में यूज़ किया गया और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बैक में टाइल्स लगाई गई हैं। नीचे आप देखेंगे तो वुडन टेक्सचर में मैट फिनिश की टाइल्स लगाई गई हैं। मतलब किचन आपके पास, अगर वहाँ पे गेस्ट आपके आ गए हैं तो यहाँ पे बैठना चाहते हैं, यहाँ पे कुकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। और ये दूसरी एंट्रेंस इसके साथ दे दी गई है कि अगर आपके सर्वेंट डायरेक्टली अप्रोच करना चाहते हैं दूसरी साइड से तो उसके अप्रोच के लिए भी यहाँ से एंट्री दे दी गई है। और ये डोर जो आपको बंद मिल रहा है यहाँ पे पेंट्री दे दी गई है इन किचन्स के साथ। ये तो आपका हो गया किचन। अब चलते हैं हम इसके टीवी लाउंज की तरफ। अगेन ये आप डोर चेक करें, ग्लास का तो इसमें यूज़ किया गया है, वुड भी स्पेशली इसमें अच्छी क्वालिटी की है। और असल जो इसका मेन पॉइंट है कि आप हाइट चेक करें, फुल हाइट की तकरीबन ये 9 फुट का यहाँ पे आपको डोर मिलेगा।
नीचे आप टाइल्स चेक करें कितनी प्यारी 6x2 की टाइल्स लगाई गई हैं ग्रे कलर में, और सिंपल उस पर टेक्सचर है, कोई आपको फंकी कलर्स या इस तरह नहीं मिलेंगे। कम से कम कलर्स का यूज़ किया गया है और ऐसे कलर्स जो आपको पसंद आने वाले हों। ये इसका टीवी लाउंज मिल जाता है। अगेन यहाँ पे भी एक तो इस तरफ भी फुल विंडो आपकी ग्लास वाली लगा दी गई है जो कि एलुमिनियम और ग्लास के कॉम्बिनेशन में है। ये आपकी सिंपल सी मीडिया वॉल आ जाती है। और ये दूसरी साइड पे चेक करें, यहाँ से डायरेक्ट आपकी रोशनी आ रही है, तो आप यहाँ पे फैमिली के साथ पूरा दिन गुजार के एक रिफ़्रेशिंग फील करेंगे बहुत ही। क्योंकि घर में आपका बड़ा ज़रूरी होता है कि नेचुरल लाइट, आजकल जिस तरह बिजली महंगी से महंगी होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़रूरी है, जो अफोर्ड भी कर सकते हैं, कि नेचुरल लाइट की अप्रोच हो आपके घर तक। तो उसके लिए ये नेचुरल लाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है यहाँ पे। अब ये देखिए ब्रिज से कनेक्ट कर रहा है ये कि जो कमरे हैं उनको बाकी घर से। ये प्यारी सी, क्या ही प्यारा इसमें वुड का कलर लगाया गया है। 2 कमरे आपको ग्राउंड फ्लोर में मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इस कमरे में चलते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे मेरा मोस्ट फेवरेट कमरा ये है। आपका कौन सा मोस्ट फेवरेट कमरा है वो आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। इसकी ये विंडो चेक करें पहले, फुल साइज़ की विंडो है, ठीक है। अच्छे साइज़ का यहाँ पे आपको बेडरूम दिया गया है। डबल बेड इजीली एकोमोडेट हो सकता है। आप यहाँ पे बेडरूम के साथ ग्राउंड फ्लोर पे आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। ये आप चेक करें, ये आपको वरांडा यहाँ पे मिल गया। आप बैठें यहाँ पे फैमिली के साथ आराम सुकून से एंजॉय करें, ठीक है। यहाँ पे अपनी चेयर्स रखें, मतलब बेडरूम के फ्रंट में तो लॉन मिल ही रहा है, इस जगह को भी यूटिलाइज़ किया गया है प्रॉपर। और ये आप इसका अगर चेक करेंगे तो वॉक इन क्लोजेट दे दिया गया है, सिंपल डिसेंट कलर में क्लोजेट का कलर रखा गया है। और वॉशरूम चेक करें आप, डिसेंट तरीन वॉशरूम है और ऐसे कलर्स इसमें यूज़ किए गए हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं आपको और कमरे के थीम के साथ वो मैच भी करते हैं। जैसे ये आप वुडन टेक्सचर की टाइल्स का कलर देखें और ये वार्डरोब का देखें, फिर उसके साथ ये बाकी ग्रे कलर देखें, तो सिंपल। और इक्विपमेंट उसका आपको बताता चलूँ, एक्सेसरीज़ का तमाम इम्पोर्टेड अच्छी क्वालिटी की एक्सेसरीज़ इसमें यूज़ की गई हैं। जैसे कि आपको ये जो मिल रहा है कमोड और वैनिटी, ये आपको पोर्टा की मिल रही है। ये चेक करें, बेडरूम का भी फुल हाइट वाला डोर दिया गया है। अभी हम चलते हैं। अच्छा, आपको कनाल के घर में स्टोर तो मिलता है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे स्टोर कम ही मिलेगा। यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं ग्राउंड फ्लोर में स्टोर, जहाँ पे कनेक्शंस ऑटोमेटिक मशीन के ऑलरेडी दे दिए गए हैं। अगर लॉन्ड्री के तौर पे आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो भी इजीली कर सकते हैं। ये अब आपका आ जाता है दूसरा। जैसे अब ये देखें, कहीं पे भी ये नहीं कि ये स्टोर है, लॉन्ड्री है तो हाइट कम कर दीजिए डोर की, नहीं। यहाँ पे भी आपको फुली हाइटेड सेम क्वालिटी का डोर मिलेगा। ये अब आपका ग्राउंड फ्लोर का दूसरा बेडरूम आ जाता है, फुली हाइटेड है। और आप ये चेक करें, कॉर्नर का रूम है ये, ठीक है। यहाँ पे आपका लॉन का व्यू आ रहा है, वहाँ पे वरांडा दिया गया था, यहाँ पे लॉन का व्यू आपको दिया गया और उसके साथ फुली ग्लास की विंडो लगा दी गई हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे सबसे अट्रैक्टिव जो इस घर में बात लगी वो ये है कि बड़ा घर होने के साथ साथ उसमें रोशनी का ख़ास ख्याल रखा गया कि नेचुरल लाइट बड़ी ज़रूरी होती है आपके लिए। उसके बाद कमरे का साइज़ अच्छा है। फिर उसके अलावा ये चेक करें हम, वॉक इन क्लोजेट दे दी गई है और एक अच्छे साइज़ की वॉक इन क्लोजेट आपको यहाँ पे मिलेगी। फिर उसके बाद ये वॉशरूम चेक करें, इम्पोर्टेड एक्सेसरीज़, और क्या ही प्यारा ये कलर है, लाइट कलर के ग्रे कलर की कॉम्बिनेशन में लगाई गई हैं टाइल्स। रेन शावर आपको मिल जाता है यहाँ पे, इम्पोर्टेड एक्सेसरीज़ पोर्टा की और वैनिटी और कमोड आपको मिल रहा है। और ये बड़े साइज़ का मिरर भी लगा दिया गया। और तमाम वॉशरूम में आपको नेचुरल प्लांटेशन ज़रूर मिलेगी। एक ये ख़ास बात है कि नेचुरल प्लांटेशन ज़रूर मिलेगी। और पूरे घर में अगर आप देखेंगे ना, एक और चीज़ है कि लाइटिंग सिंपल यूज़ की गई है और उसके अलावा सीलिंग आपको पूरे घर में बिल्कुल सिंपल मिलेगी। कहीं पे भी कोई वो ज़िग-ज़ैग वाले डिज़ाइन या किसी तरह के नहीं बनाए गए। ये इसका प्यारा सा किचन। अब चलते हैं हम बेसमेंट की तरफ। बेसमेंट में आप सबसे पहले अगर देखेंगे तो बेसमेंट के 2 रास्ते बनते हैं। एक तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर से बनता है और दूसरा है कि अगर आप बाहर से अप्रोच करना चाहते हैं तो बाहर से भी उसको अप्रोच कर सकते हैं। ये आपका ग्राउंड फ्लोर से डायरेक्ट रास्ता आ रहा है। जैसे ही आप बेसमेंट में आते हैं तो इसका बड़ा सा सिटिंग एरिया आ जाता है, लाउंज जिसे हम कहते हैं।
यहाँ पे भी खिड़की लगा के ऊपर से जहाँ से नेचुरल सनलाइट आ रही है उसका ख़ास ख्याल रखा गया है। ये आपकी अलमारियाँ दे दी गई हैं और जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ पे आपको दो रास्ते मिल रहे हैं। ये डोर चेक करें, फुली हाइटेड डोर है, बेसमेंट में लगाया गया है। और उसके बाद ये बाहर वरांडा चेक करें, ये यहाँ पे वरांडा दे दिया गया है। बेसमेंट में आपको नेचुरल सनलाइट की अप्रोच मिलना एक बहुत प्लस पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे बैठें आप फैमिली के साथ, नेचुरल सनलाइट एंजॉय करें। और उसके अलावा बेसमेंट में आपको 2 सर्वेंट रूम्स भी मिल जाते हैं। और उसके अलावा ये प्यारी सी स्टोन्स चेक करें, क्या प्यारी स्टोन्स यहाँ पे लगाई गई हैं। और ये नेचुरल प्लांटेशन आपको यहाँ पे बेसमेंट में भी मिल जाएगी। ये जो दूसरा रास्ता, जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ से दूसरा रास्ता ऊपर से अगर आप बाहर से बेसमेंट को अप्रोच करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। ये आपका फिर अगेन नेचुरल प्लांटेशन आ जाती है। और यहाँ पे आगे अगर आप देखेंगे 2 सर्वेंट रूम आपको विद अटैच वॉशरूम मिल जाते हैं। अब अगर ये आप बेसमेंट के लिहाज से देखेंगे ना, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है इसमें कि यहाँ पे बेसमेंट के लिहाज से ऐसी रोशनी दे दी गई है कि आपको बेसमेंट में रहते हुए फील नहीं होगा कि हम बेसमेंट में रह रहे हैं। और किसी तरह का कोई हबस वगैरह इस तरह की चीज़ फील नहीं होगी। बेसमेंट में भी आपको टोटल 2 बेडरूम मिल जाते हैं। सबसे पहले ये एक बेडरूम ये आपको मिल जाता है, अच्छे साइज़ का बेडरूम है जिसके साथ आपको क्लोजेट एरिया दे दिया गया है और साथ अटैच वॉशरूम भी आपको मिल रहा है। ये टाइल्स नहीं, यहाँ पे स्टोन वर्क किया गया और बहुत ही प्यारा अलग तरह का वॉशरूम ही आपको मिलेगा। एक्सेसरीज सेम है लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि इन स्टोन्स का मुझे तो बहुत ही अट्रैक्टिव ये लग रहे हैं। आप बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये स्टोन्स कैसे लग रहे हैं। और ये कमरे में चेक करें, फुल साइज़ की विंडो है और यहाँ से नेचुरल सनलाइट भी आपके लिए आ रही है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो बेसमेंट में भी फुली हाइटेड डोर्स आपको मिलेंगे। ये यहाँ पे बेसमेंट में भी स्टोर दे दिया गया है, ठीक है। और इसका भी डोर फुली हाइटेड रखा है कि और अच्छे साइज़ का स्टोर है कि इसको बाद में अगर आप बेसमेंट में किचन बनाना चाहते हैं तो किचन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपका बेसमेंट का दूसरा बेडरूम आ जाता है। एक अच्छे साइज़ का बेडरूम है कि यहाँ पे आप अपना डबल बेड लगाएं और बेसमेंट में आपको अगेन रोशनी मिल रही है। ये नेचुरल सनलाइट ऊपर से आ रही है। यहाँ पे बैठ के आप अपना नाश्ता खाना एंजॉय करना चाहते हैं, कॉफ़ी सेट रख के, तो वो भी इजीली एंजॉय कर सकते हैं। फिर आपका क्लोजेट एरिया टोटली अलग कर दिया गया है। ये आप देखें, क्लोजेट एरिया इसका आ जाता है। एक अच्छे कलर की और अच्छी क्वालिटी की वार्डरोब की लकड़ी इसमें यूज़ की गई है। और यहाँ पे डिसेंट सा सिंपल सा वॉशरूम दे दिया गया है। पीछे शॉवर एरिया अलग कर दिया है। और यहाँ पे आपका कमोड और वैनिटी एक अलग स्टाइल की लगा के यहाँ पे सामने लगा दी गई है। अभी हम आपको लेके चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ। हम आए थे यहाँ से, ग्राउंड फ्लोर से जो अप्रोच हमने की थी ये यहाँ से की थी अप्रोच। अभी हम चलते हैं, आपको दूसरे रास्ते से लेके चलते हैं कि आपको पता चले कि बाहर से जो रास्ता आ रहा है वो कैसा है। ये देखें क्या प्यारी स्टोन्स यहाँ पे स्टेयर्स पे लगाई गई हैं। ये अब हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ आ गए हैं। ये आपका मेन एंट्रेंस है। अगर फर्स्ट फ्लोर ऊपर सेपरेट आप यूज़ करना चाहते हैं तो सेपरेट भी उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं कि उसकी एंट्रेंस ही टोटली सेपरेट आपको मिल रही है। ये अब फर्स्ट फ्लोर का हमारा एंट्री पॉइंट आ जाता है। डबल डोर, मेन बड़ा डोर लगाया गया है। और सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो सामने ये आपका छोटा सा सिटिंग एरिया मिल गया है। डाइनिंग एरिया के तौर पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो डार्क ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में वार्डरोब्स का अलमारियों का कलर यूज़ किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे ग्रेनाइट का काउंटर टॉप देखें, एक अच्छे साइज़ का काउंटर टॉप दे दिया गया है। टाइल्स जो देखेंगे वो अच्छी क्वालिटी की, थोड़ी क्लासिक स्टाइल में टाइल्स यहाँ पे यूज़ की गई हैं जो कि बहुत ही एक अच्छी लुक दे रही हैं आपको। यहाँ पे आपका किचन है और ये साथ यहाँ पे दे दिया गया छोटा सा डाइनिंग एरिया। आप यहाँ पे अपने फैमिली के साथ बैठ के नाश्ता खाना एंजॉय करें। फिर उसके बाद
अगर गेस्ट आपके आते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपके बैठने के लिए एक सेपरेट एरिया अलग से दे दिया गया है, और उस सेपरेट एरिया के साथ भी आप देखें यहाँ पे टेरेस दे दिया गया है। जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ पे ज़्यादातर कमरों के साथ आपको टेरेस मिलेंगे। ये हालांकि आपके गेस्ट के लिए एक ड्राइंग रूम के तौर पे यूज़ होगा, लेकिन उसके साथ भी छोटा सा टेरेस एरिया के रोशन रहे थोड़ा। उसके बाद आगे हम चलते हैं। जैसे कि आपको बताया था कि फर्स्ट फ्लोर पे टोटल नंबर ऑफ़ बेडरूम्स 3 मिल रहे हैं, ठीक है। ये आप देखें यहाँ से भी आपका, अब ये मेन एंट्रेंस एक बार चेक करें फिर से। मैं तो मेन एंट्रेंस का इसकी फ़ैन हूँ कि आप एंटर होते हैं तो एक वाकई ग्रैंड एंट्रेंस है। फिर उसके बाद ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर का टीवी लाउंज सिटिंग एरिया आ जाता है। ये चेक करें, एक अच्छे साइज़ का सिटिंग एरिया और डिसेंट सी मीडिया वॉल लगा दी गई है। उसके बाद ये चेक करें आप यहाँ पे, इसके साथ भी यहाँ पे भी टेरेस दे दिया कि आप प्लांटेशन करें, बैठना चाहते हैं बैठ के एंजॉय करें, जो मर्ज़ी करना चाहते हैं एंजॉय करें। एक अच्छी स्पेस आपको दे दी गई है। ये इसका फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम आ जाता है। अच्छे साइज़ का डिसेंट बेडरूम दे दिया गया है। टाइल्स जो ऐसे के और पेंट पूरे घर में जो यूज़ किया गया था वो यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। और वॉशरूम यहाँ पे चेक करें, सामने वैनिटी और फुल साइज़ का मिरर आपको मिल रहा है। वॉक इन क्लॉजेट है, सिंपल सा क्लासिक स्टाइल में टाइल्स लगा के वॉशरूम ये बनाया गया है। शावर कैबिन, रेन शावर लगा के उसको भी टोटली अलहदा किया गया है। ये आपका सेकंड बेडरूम आ जाता है। अगेन डबल बेड इजीली अकोमोडेट हो सकता है। यहाँ पे सामने क्लोजेट एरिया दे दिया गया है और यहाँ पे भी खिड़की रख के सनशाइन आपकी एक्सेस आ रही है। ये वॉशरूम चेक करें, लाइट से कलर की प्यारी सी यहाँ पे टाइल्स हैं। शावर कैबिन है और एक्सेसरीज अगेन यहाँ पे भी आपको पोर्टा की मिलती हैं। टोटल 3 बेडरूम जैसे कि आपको बताया था। ये थर्ड और लास्ट बेडरूम है ऊपर का, मास्टर बेडरूम जिसे हम कहेंगे फर्स्ट फ्लोर का तो गलत नहीं होगा। एक अच्छा बेडरूम का साइज़ दिया गया है, क्लोजेट एरिया है और ये विंडो है। उसके साथ ये चेक करें, यहाँ पे टेरेस एरिया इसके साथ भी मिल जाता है प्यारा सा। यहाँ पे बैठ के शाम को, जैसे कि आज अच्छा मौसम है, शाम को बैठ के आप चाहे एंजॉय करें या ठंडी हवा लें, यहाँ पे प्लांटेशन करें, हर तरह से आपको ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, ये इसके साथ का अटैच वॉशरूम है। सिंपल डिसेंट स्टाइल का वॉशरूम है। शावर कैबिन अलग कर दिया गया है। बहुत ही सिंपल मॉडर्न घर बनाया गया है और डिफरेंट लेवल्स पे बनाया गया है। उसमें हर चीज़ का ख़ास ख्याल रखा गया है कि रोशनी आपकी आए, नेचुरल लाइट आए, फिर उसके बाद हवादार भी हो घर। और सबसे बड़ी चीज़ है कि क्वालिटी का ख़ास ख्याल रखा गया है, क्योंकि ऑनर ने ये घर अपने लिए बनाया था। इस वजह से उन्होंने ख़ास ख्याल रखा है कि क्वालिटी का किसी तरह का भी कोई इशू ना आए। घर की डिमांड जो ऑनर की तरफ से की जा रही है वो 13 करोड़ डिमांड की जा रही है। अगर आप ये घर देखना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं या फिर इसको घर को परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। आपके अपने कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।